सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी अब जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना पूरा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट करना है। साथ ही में आपको रजिस्ट्रेशन करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वेरीफाई करवाने होंगे, तो वो कैसे कराते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करना पड़े। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आके गाइज आपको लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इस पे आपको कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करते ही गाइज आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर का जो एडमिशन पोर्टल है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइज आपको जो है वो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जो है वो क्लिक करना है। जितने भी स्टूडेंट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी को जो है गाइज वो न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड फिर पूरा अपना जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज आपको जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करते ही गाइज आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइज आपको अपना जो नाम है वो डाल देना है। जैसे आपके 10th के मार्कशीट पे नाम होगा सेम उसी तरह आपको यहाँ पे अपना जो नाम है वो डालना है। ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऐसा डालना जो कि शुरू हो, बिकॉज उसके ऊपर आपको एक जो ओटीपी है वो आएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है एंड फिर यहाँ पे आपको एक जो पासवर्ड है वो सेट कर देना है। ठीक है, पासवर्ड में एक बड़ा कैरेक्टर रहना चाहिए, स्मॉल कैरेक्टर रहना चाहिए, स्पेशल सिंबल्स रहना चाहिए एंड लेटर नंबर्स रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको जो पासवर्ड है वो बनाना है। तो जो पासवर्ड है इसकी सारी बनाने के लिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी है, उसी के अकॉर्डिंग जो पासवर्ड है वो आपको बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जो पासवर्ड है वो आप देख सकते हो। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद रजिस्ट्रेशन की बटन पे जो है वो आपको कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करते ही गाइज आपको एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालते ही गाइज आपको अपना जो एप्लीकेशन आईडी है वो मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करना इसे कहीं पे फिजिकल पेज वगैरह पे लिख लो, बिकॉज ये अगर आपको नहीं आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आपकी फर्दर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी एंड गलती से अगर आप ये भूल जाते हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसे कहीं लिख के रख देना। ठीक है, ये मिलने के बाद आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल कन्फर्म योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, ठीक है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी एंड फिर नीचे आपको ये जो स्टेप्स है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इसमें से हमने अपनी जो रजिस्ट्रेशन की स्टेप है वो कंप्लीट कर ली है। अभी हमें बाकी सारी जो स्टेप्स है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, माय होम एंड दूसरा ऑप्शन है गाइस सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड। तो इस मोड पे आपको जो है वो क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जो है वो क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दो ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेंगे, एक है गाइस ई स्क्रूटिनी मोड एंड दूसरा है गाइस फिजिकल स्क्रूटिनी मोड। ठीक है, तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं गाइस एडमिशन प्रोसेस के लिए तो हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवाने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन मीन्स आपको अगर अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन अगर वेरीफाई करवाने हैं तो आप ई स्क्रूटिनी का जो मोड है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली कोई कॉलेज में जाके अगर वेरीफाई करवाने हैं तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी का मोड का जो सिलेक्ट है वो कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जल्दी करवाना है तो आप फिजिकल स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अगर आप आसपास हो, अगर आपके आसपास सेंटर है तो आप फिजिकल कर सकते हो। आप फिजिकल सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। डिटेल में कैसी प्रोसेस होती है फिजिकल एंड ई स्क्रूटिनी की जानना होगा तो वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी मोड का जो है वो सिलेक्ट किया एंड सेव एंड प्रोसीड पे किया है। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है वो आएगा। तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी वो सिलेक्ट करना। फिर उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी नियर बाय एफसी सेंटर होंगे, एफसी सेंटर मतलब कॉलेजेस ही होते हैं, तो उनमें से जो भी आपको नियर बाय लगता है तो वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको एक जो डेट है वो सिलेक्ट करनी होगी जिस डेट को आप जो है वो उस कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने जाओगे तब। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप ई स्क्रूटिनी लेते हो तो आपको कोई भी ऐसा स्लॉट वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑनलाइन ही जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करना एंड यहाँ पे जो है वो स्लॉट बुक करना एंड सेव एंड प्रोसीड पे कर देना क्लिक। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको जो कैंडिडेट टाइप्स है वो पूछी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा यू आर अप्लाइंग ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, मतलब कौन से बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हो, डिप्लोमा के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो या फिर बीएससी के बेसिस पे या फिर डी वोकेशनल। तो जो भी होगा मैक्सिमम तो डिप्लोमा ही होगे, तो जो भी आपका ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट करना एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको कैंडिडेट टाइप जो है वो सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट टाइप्स में यहाँ पे आपको सारे टाइप्स मिल जाएंगे। अगर आपको कैंडिडेट टाइप्स नहीं समझ में आता है, क्या होता है नहीं पता है, तो इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैंडिडेट टाइप ए सिलेक्ट करता हूँ एंड सेव एंड प्रोसीड पे करता हूँ क्लिक।
इस प्रकार यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं डीएससी एडमिशन्स के लिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आप पढ़ लेना, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट टाइप होगा वो सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड पे करना है क्लिक। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको कैंडिडेट, जो भी आपने कैंडिडेट टाइप चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग सारी जो चीज़ है वो पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कैंडिडेट टाइप ए चूज़ किया था, तो मुझे फिर यहाँ पे ये चीज़ें पूछी गई। सबसे पहले तो मुझे ये पूछा गया कि मैंने जो 10th है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया, ठीक है। फिर यहाँ पे मुझे पूछा गया कि सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज़ पास डिप्लोमा, तो मैंने डिप्लोमा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया वो यहाँ पे पूछा गया। एंड फिर गाइज आपको जो इंस्टीट्यूट है वो पूछी जाएगी कि कौन से कॉलेज से आपने जो है वो कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। तो मैंने यहाँ पे भर दिया, मैंने नागपुर से किया कंप्लीट। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर, फिर यहाँ पे उसका स्टेटस आ गया। फिर इनमें से 3 में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर जो है वो सिलेक्ट कर देना, ठीक है। अगर आप कैंडिडेट टाइप दूसरा चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है वो दूसरे देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से अपना जो कैंडिडेट टाइप है वो चूज़ करना, ठीक है। ये होने के बाद गाइज आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद गाइज यहाँ पे आपको जो कैटेगरी डिसीजंस है वो पूछे जाएंगे, कैटेगरी डिटेल जो है वो पूछे जाएंगे। तो कैटेगरी डिटेल्स में जो कैटेगरी स्टूडेंट्स है वो कैटेगरी सिलेक्ट करना, जो नहीं है वो जनरल जाना, ठीक है। अगर आपकी ओपन कैटेगरी है तो आप ओपन पे क्लिक करना। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको EWS से अप्लाई करना है या फिर नहीं। EWS नहीं पता है क्या होता है तो वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख सकते हो। अगर EWS पे यस क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपके पास है तो अवेलेबल पे क्लिक करके लास्ट में डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। अगर आपने अप्लाई किया है, EWS की रिसिप्ट है, डॉक्यूमेंट आने का है, तो आप रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो कि कैटेगरी स्टूडेंट होंगे तो आपको रिजर्व पे क्लिक करना है। रिजर्व पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जैसे मेरी OBC है तो मैंने OBC पे क्लिक कर दिया। OBC में फिर सब कैटेगरी होती है तो वो भी मैंने चूज़ कर ली। तो अगर आपकी SC ST जो भी होगी वो आप चूज़ करके सारी डिटेल जो है वो यहाँ पे भर देना। जो कैटेगरी स्टूडेंट्स होंगे उन्हें यहाँ पे जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड जो OBC में आते हैं उन्हें नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो है वो भी डालना होता है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा स्टेटस, ठीक है। जैसे यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी का पूछा है, अगर आपके पास है तो डायरेक्ट अपलोड कर दो। अगर आपने अप्लाई किया, आपके पास रिसिप्ट है एंड डॉक्यूमेंट आने का है कास्ट वैलिडिटी, तो आप रिसिप्ट अपलोड कर सकते हो। उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड, एंड वहाँ पे जी जो रिसिप्ट है कास्ट वैलिडिटी की वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी हुई है, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा डू यू बिलोंग टू पर्सनल डिसेबिलिटी। अगर कोई भी डिसेबिलिटी होगी तो येस पे क्लिक करना, नहीं है तो नो पे क्लिक करना। अगर आपको डिफेंस मतलब कोई अगर डिफेंस से है तो अगर डिफेंस से अप्लाई करना है तो येस पे करना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे आपने अपनी कैटेगरी डाली होगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूछे जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइस, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 10th की जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। 10th में आपको सबसे पहले बोर्ड डालना है, जो भी आपका सीट नंबर है वो डाल देना है, पासिंग ईयर डालना है। ये सब कुछ आपको अपने 10th के मार्कशीट पे मिल जाएगा, तो वो रेफ़र करना, उससे देख के ही सारी जो चीज़ है वो भरना। फिर यहाँ पे आपको 10th का जो एग्रीगेट मार्क्स है वो पूछे जाएंगे। एग्रीगेट मतलब टोटल मार्क्स, ठीक है। जितने भी आउट ऑफ जितने भी मार्क्स होंगे वो टोटल मार्क्स यहाँ पे डालना है, तो परसेंटेज अपने आप आ जाएंगे। फिर यहाँ पे मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश के जो मार्क्स है वो आपको अलग अलग से जो है वो डालना है। ये फिल करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको अपनी जो डिप्लोमा डिटेल्स है वो डालना है, तो ये ध्यान से डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिप्लोमा का स्टेटस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे पास्ट का ऑप्शन है। आपका डिप्लोमा का जो पैटर्न है वो कैसा था, सेमिस्टर पैटर्न था या फिर एनुअल पैटर्न था, जो भी था उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा है वेदर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश एट डिप्लोमा। तो आपका जो डिप्लोमा है वो इंग्लिश में था, मतलब लैंग्वेज, मतलब जो भी आपका लैंग्वेज था डिप्लोमा का वो इंग्लिश था या फिर नहीं था, तो वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको सेमिस्टर का जो सीट नंबर है, फाइनल सेमिस्टर का जो सीट नंबर है वो डालना है, एनरोलमेंट नंबर डालना है। फिर डिप्लोमा पासिंग ईयर, जो भी आपका डिप्लोमा का पासिंग ईयर है वो डालना है। डिप्लोमा में कौन सा कोर्स था आपका, जो भी ब्रांच होगी वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। ब्रांच ज़्यादा मैटर नहीं करती, अगर आपकी कोई भी ब्रांच होगी तो ऐसा नहीं कि ये ब्रांच थी तो इसलिए आपका रैंक खत्म हो गया, जो भी आपका ब्रांच होगा वो डाल देना, ठीक है। रैंक्स में सच प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स डाल देना है, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन, जितने भी मार्क्स आपको मिले होंगे इसकी आउट ऑफ मार्क्स, एंड जितना भी आपका डिप्लोमा का परसेंटेज होगा वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है, ठीक है। ये डालने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको
ट्वेल्थ का जो स्टेटस है वो पूछा जाएगा कि क्या आपने ट्वेल्थ जो है वो दिया था या फिर नहीं। अगर आपने ट्वेल्थ नहीं दिया है तो नॉट अपीयरिंग पे क्लिक करना। अगर आपने ट्वेल्थ दिया है फिर डिप्लोमा किया है तो ट्वेल्थ पास पे क्लिक कर देना एंड ट्वेल्थ की डिटेल्स आपको जो है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं किया है तो नॉट अपीयरिंग, अगर किया है तो पास पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। फिर सेव एंड प्रोसीड पे आपको कर देना है क्लिक। ये होने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो पूछी जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, मदर्स नेम डालना है। मदर्स नेम के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। बहुत सारे लोग अपने मम्मी का डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, मम्मी का डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना, आपको अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है वो डालना है। फिर जेंडर सिलेक्ट करना है, फैमिली इनकम सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इनकम वगैरह यहाँ से सही से चूज़ करना, रिलीजन जो भी होगा वो चूज़ करना, ठीक है। फिर रिलीजन जब आप चूज़ करोगे तो वहाँ पे माइनॉरिटी का ऑप्शन आएगा। देखो गाइज, अगर आपका रिलीजन हिंदू है तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी में नहीं आओगे। अगर आपका मुस्लिम है, सिंधी है, क्रिश्चियन है तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी मदर टंग मराठी है तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी मदर टंग हिंदी है, उर्दू है या फिर और कोई है तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कट जो है वो नोट भी दिया रहेगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे सारी जो चीज़ें है वो लिख के आएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स। तो एड्रेस डिटेल्स में अपनी सारी एड्रेस की जो डिटेल्स है वो डाल देना है। तो बेसिकली सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना। ये डिटेल्स फिल करने के बाद फिर यहाँ पे आपको फोटो एंड जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना पड़ेगा। ये अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे जो है वो कर देना क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसी फ़ोटो अपलोड करना है जिसमें फ़ोटो भी हो एंड सिग्नेचर हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक वाइट पेज ले सकते हो, उसके ऊपर अपनी फ़ोटो रख सकते हो एंड उसके नीचे सिग्नेचर कर सकते हो एंड उसका फ़ोटो निकाल सकते हो। तो कुछ ऐसी फ़ोटो आपकी आएगी, ठीक है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फिर यहाँ पे आपको अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, इस पर पहले क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक, ठीक है। पहले ही अगर आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे एंड अपलोड फ़ोटो पे क्लिक नहीं करोगे तो फ़ोटो जो है वो आपकी अपलोड नहीं होगी, इसका ध्यान रखना। ये होने के बाद गाइस फिर यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको अपलोड करना होगा। जैसे आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर देना एंड फिर जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे यहाँ पे राइट आएगा एंड व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आएगा। तो व्यू करके चेक कर लेना कि डॉक्यूमेंट जो है वो सही से अपलोड हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस फिर आपको पेमेंट करने की डिटेल्स आ जाएगी। तो आपकी एप्लीकेशन ID रहेगी, फ़ी अमाउंट रहेगा। तो मैंने ओपन कैटेगरी सिलेक्ट किया था तो इसलिए 800 रुपये आए यहाँ पे एंड अगर आपकी कैटेगरी होगी तो आई थिंक 600 रुपये के आसपास आएंगे एंड पे नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, जो भी ऑप्शंस QR कोड जो भी है वो सिलेक्ट करना एंड पे नाउ पे आपको जो है वो कर देना है क्लिक। ये होने के बाद गाइज हमारी जो 9 स्टेप्स है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एंड इसके बाद जो हमारी लास्ट स्टेप है वो बच जाती है। अब ये कंप्लीट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो सभी के इसमें ऐसा कुछ लिख के आएगा। अगर आपने ई स्क्रूटिनी भी लिया होगा तब भी प्लीज़ वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट नियरेस्ट FC सेंटर, ऐसा ही जो है वो लिख के आएगा। अब चीज़ें जो है वो थोड़ी ध्यान से सुनना, तभी आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ई स्क्रूटिनी वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो देखो अगर आपने ई स्क्रूटिनी चूज़ किया है तो आपको कोई भी FC सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी कॉलेज में जाने में जो है वो ज़रूरत नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे। वेबसाइट में एरर हो सकता है तो वहाँ पे आपको ऐसा जो नोट है वो देखने को मिलेगा। बट अगर आपने ई स्क्रूटिनी ली है तो आपको कोई भी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो स्टेटस है जैसे ही आपके 9 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे वहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एंड सबमिट होने के बाद गाइज आपको जो स्टेटस है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सबमिट कर देना फॉर्म, फिर कुछ देर बाद लॉग आउट करके लॉगिन कर देना तो आपको अपना जो स्टेटस है वो ऐसा देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस नॉट व्यू बाय स्क्रूटिनी सेंटर, ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद यहाँ पे आपको जो अप्रूव्ड का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा एंड आपकी जो 10th स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही आपकी ये 10th स्टेप कंप्लीट हो जाएगी तो समझ लेना आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो गया है एंड आपका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ई स्क्रूटिनी वालों को कुछ नहीं करना है, बस फॉर्म सबमिट कर देना है। 9 स्टेप के बाद अपने आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाएंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी मिस्टेक आती है या फिर कुछ गलत आपने अपलोड किया होगा तो यहाँ पे आपको व्यू डिस्पेंसरी का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। तो हर एक दिन बाद लॉगिन करके चेक करते रहना अगर आपने ई स्क्रूटिनी लिया है तो कोई प्रॉब्लम है या नहीं, या फिर 2-3 दिन में या फिर 4-5 दिन में आपका जो फॉर्म है वो अपने आप जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर आपको रिमार्क्स वगैरह जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई गाइस ई स्क्रूटिनी वालों की बात। अब बात करते हैं फिजिकल स्क्रूटिनी की। तो देखो गाइस आपको 9 स्टेप तक जो है वो अपनी प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो ऑप्शन है वो कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स के नीचे यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। आपको जो फॉर्म है उसका प्रिंट निकाल लेना है। फॉर्म का प्रिंट निकालने के बाद जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होंगे यहाँ पे
यहाँ पे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो साथ में लेके जाना है एंड उन डॉक्यूमेंट्स का एक एक जेरोक्स कॉपी भी जो है वो लेके जाना FC सेंटर में, ठीक है। जो भी आपने स्लॉट बुक किया होगा फिजिकल स्क्रूटिनी में, उस कॉलेज में जाना, उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स दिखा देना, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड हो जाएंगे एंड वो फिर वहाँ पे आपको स्टैंप या फिर अप्रूव्ड वगैरह ऐसा जो है वो लिख के दे देंगे। फिर जैसे आप घर में आओगे एंड लॉगिन करके देखोगे तो आपका 10th स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिजिकल स्क्रूटिनी वालों को ही जो है वो FC सेंटर में जाना है, जिन्होंने ई स्क्रूटिनी लिया है उन्हें कोई भी सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये याद रखना। एंड गलती से वहाँ पे जिन्होंने ई स्क्रूटिनी लिया होगा उनको भी अगर ऐसा नोट आ रहा होगा तो इसको इग्नोर करना, ये सभी स्टूडेंट्स को आता है। मैंने अभी तक सारे एडमिशन प्रोसेस के वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। सभी में ऐसा जो प्रॉब्लम है वो आ रहा था, तो इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। स्क्रूटिनी वालों को, ई स्क्रूटिनी वालों को नहीं जाना है, फिजिकल स्क्रूटिनी वालों को कॉलेजेस में जाना है, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मैं वहाँ पे हर 1-2 दिन में लाइव आते रहता हूँ, तो आप लाइव जो है वो मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।